हापुड़ में एक ऑडियो पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। डीएम कविता मीना और एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बरसाए फूल। प्राचीन शिव मंदिरों कावड़ मार्गों और ब्रजघाट पर पुष्प वर्षा। हर हर महादेव के जय घोष से यात्रा मार्ग गूंजा। तो बड़ी खबर हापुड़ से ऑडियो पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीएम कविता मीना और एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बरसाए फूल। प्राचीन शिव मंदिरों कावड़ मार्गों और ब्रजघाट पर पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा कावड़ यात्रा मार्ग गूंज रहा है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण सागर संवाददाता मेरठ से, कपिल मेहरा संवाददाता गाजियाबाद से। सबसे पहले रुक करते हैं अरुण का, क्योंकि अब देखिए डाक कावड़ जो कि हरिद्वार से चल चुके अपने गंतव्य के लिए, ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव मेरठ पर ही होता है। तो क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ तस्वीर मेरठ की है, क्योंकि जो पैदल चलते हैं वो भी वापसी इधर से कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए ये अब इस समय जो कांवड़ यात्रा है वो बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। 2 दिन शेष है। 11 अगस्त की जो है वो श्रावण मास की महाशिवरात्रि है। और देखिए ये 2 दिन जो है वो चुनौतीपूर्ण 2 दृष्टि से रहते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर के साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो यातायात प्रबंधन है, उस वजह से भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। क्योंकि लगभग कुछ घंटे बाद ही माना जा रहा है कि जो राजस्थान और हरियाणा की जो डाक कावड़ है वो हरिद्वार से, ऋषिकेश से चल देंगी। और साथ में जो मेरठ और गाजियाबाद इस इलाके की है वो डाक कावड़ कल रहेंगी। इसमें जो हरिद्वार और राजस्थान, हरिद्वार की तरफ राजस्थान से जाने वाले जो भोले हैं, जो डाक कावड़ वाले लोग हैं, वो लोग भी चल पड़े हैं अपने वाहनों के साथ में। तो देखिए इधर से जाने वाले वाहन और उधर से दौड़कर आने वाले दोनों का ही जो यातायात प्रबंधन है वो एक बड़ी चुनौती रहता है। तो इसी के मद्देनजर जो है जो सड़कों का जो डाइवर्जन है और जहां पर वन वे किया हुआ है वहां पर जो पुलिस की ड्यूटी है, यातायात पुलिसकर्मी है, उन्हें बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ में जो सिक्योरिटी सर्विलांस है, सीसीटीवी है, ड्रोन है, उनसे भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरिद्वार की तरफ जाने वाला कोई व्यक्ति जो है वो कांवड़ यात्रा मार्ग की तरफ से जा रहा हो और उधर से आने वाली अगर कोई कांवड़ है, डाक कावड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ में उसकी कोई भिड़ंत हो जाए और स्थिति आपस में आमने सामने की बन जाए। तो ये 2 दिन बड़े चुनौतीपूर्ण है, जिसकी तैयारी जो है वो मेरठ पुलिस ने और मेरठ के जो आसपास के जनपदों की पुलिस है उन्होंने भी कर ली है। क्योंकि माना जाता है कि हरिद्वार के बाद में जो है वो बड़ा पड़ाव मेरठ माना जाता है। एक बड़ा डाइवर्जन जो है वो मेरठ से शिव भक्तों का होता है। जी, और वो तस्वीरें हर साल भी सामने आती है। हमारे साथ गाजियाबाद से सहयोगी कपिल मेहरा भी जुड़े हुए हैं। कपिल, क्योंकि अब देखिए मेरठ से जब ये कावड़ यात्रा आगे निकलती है तो गाजियाबाद यहाँ भी सबसे ज्यादा दबाव, क्योंकि दिल्ली के जो कावड़िए होते हैं यहीं से गुजरते हैं, और इधर फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करें तो इसी शहर से होकर गुजरते हैं। नोएडा भी इसी शहर से होकर ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि अब डाक कावड़ जब पहुंचेगी तो यातायात को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि पैदल कावड़ यात्री तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब डाक कावड़ शुरू होगी तो इसके बाद की तस्वीर कुछ अलग होगी। सड़क देख रहे हैं, ये हरिद्वार ऋषिकेश से आ रही है और इधर की सड़क जा रही है नोएडा, सिकंदराबाद, कलका, राजस्थान, इधर की सड़क है दिल्ली बॉर्डर और उसके आगे जो जिला है स्क्रीन पर दिखा है। कल से डाका चाहे वो शहर हो, दिल्ली हो, दिल्ली चाहे हो, वो ऐसे खबर जो आज आज रास्ते हो जाएगी तो सभी उसी रास्ते को होती ही अपनी अपनी जगह पर जाएगी। इसीलिए सबसे लगातार जो कार्य है जो जगते हैं लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम क्या कुछ रखा गया है? अरुण, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया गया है?
मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए, मेरठ का जो सबसे पहला कनेक्शन है कांवड़ यात्रा मार्ग का, वो मुजफ्फरनगर के पार होते ही जो मेरठ और मुजफ्फरनगर बॉर्डर है, और दूसरा जो एक पॉइंट पड़ता है वो गाजियाबाद से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो ये मानिए कि लगभग 24 ऐसे ड्रोन मॉड्यूल स्पोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। लगभग 2 दर्जन ड्रोन जो है वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर केवल इसी वजह से उड़ाए जा रहे हैं कि कहीं पर यातायात की व्यवस्था जो है उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई चूक तो नहीं हुई है। लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वन वे है उसका जो व्यक्ति है वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगा गया। और लगातार वायरलेस के माध्यम से भी जो ग्रुप्स बनाए गए हैं यातायात पुलिस कर्मियों के, उन्हें भी लगातार बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कांवड़ यात्रा मार्ग पर न आने दें। क्योंकि इसका कारण यह भी है कि जो डाक कांवड़ के लिए चलने वाले व्हीकल्स हैं, जो डाक कांवड़ दौड़कर आती हैं, चलकर आती हैं, जो दौड़ते हैं, जो वाहन चलते हैं, उनकी गति काफी जो है वो तेज होती है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो उन्होंने समय नियत किया हुआ है कि इतने घंटे में अपने आराध्य को जल समर्पित करेंगे, उस समय की को ध्यान में रखते हुए वो अपनी गति, अपने कदमों को गति देते हैं। इस वजह से उनकी रफ्तार जो है वो लगातार बनी रहती है। यही रफ्तार बनी रहे, इसी वजह से जो बहुत सारी सर्विलांस सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, वो भी बिल्कुल अलर्ट पर सक्रिय कर दिया गया। जी धन्यवाद आप दोनों का इस जानकारी और बातचीत के लिए।